हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेड़। डॉक्टर बिमल, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और लोग उनको लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि इनको कम किया जा सके, तो हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे इनको दूर किया जाए? देखिए, हार्ट की बीमारी जो होती है उसका मेन कारण है कि हार्ट के जो ट्यूब्स सप्लाई देती है ब्लड, उस ट्यूब्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी का लेयर जम जाना। और वो लेयर जमती है फैट खाने से, चर्बी खाने से। जानवर से बना हुआ जो भी चर्बी है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और जितने भी तेल के सामान बने होते हैं उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। ये दो चीज़ जम जाती है अंदर। और इसके साथ इसको मदद करने के लिए बहुत सारे और कारण रहते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, मोटापा, और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाना, ज़्यादा वेजिटेबल नहीं खाना, अल्कोहल पीना। और सबसे बड़ा इनमें से जो कारण है वो है तनाव। ये तनाव जो है ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का। ये देखा गया जहाँ पे शहरों में तनाव बढ़ता रहता है वहाँ पे हार्ट की बीमारी और ज़्यादा है, कंपेयर टू गांव में जहाँ तनाव उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी हार्ट की बीमारी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बताएं। स्ट्रेस क्या है ना, हर बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस हमारे हेड ऑफिस ब्रेन से चालू होती है, और जहाँ जहाँ पे जो जो गड़बड़ हो सकता है स्ट्रेस कर सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, जैसे ही आप तनाव में आते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है। तनाव के वक्त आदमी स्मोक करता है, तनाव से अल्कोहल पीता है, तनाव के वक्त हमारी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाती है, तनाव से हमारी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी खून में बढ़ जाती है। तो ये तनाव हार्ट के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मालूम पड़ता है। अब तो हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बराबर या हो सकता है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तनाव। तनाव से हार्ट अटैक होना एक बहुत कॉमन सा बात हो गया है, और लाइफ में जिसका जितना ज़्यादा तनाव रहेगा उतनी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो, नेत्रपाल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे डायबिटीज है जी। और मेरा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जी। वो बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मतलब इसके अलावा अब क्या ट्रीटमेंट में दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में कोई खास फर्क नहीं आया मुझे। जी। ऐसा है, आपका जो कोलेस्टेरॉल और ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये ज़्यादा है, ये सबसे खतरनाक है हार्ट के लिए। और उसके संग डायबिटीज़ हो तो खतरा और बढ़ जाता है। खतरनाक मतलब ये ब्लॉकेज को बढ़ावा देती है। अभी आपका हम लोग को ये पता पहले करना चाहिए कि अभी तक कितनी कोलेस्ट्रॉल अंदर जम चुकी है, और इसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, इसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। इसके साथ साथ आपको कराना चाहिए एक सीटी कोरोनरी स्कैन। उससे ये पता चले अभी तक कितनी डैमेज हो चुकी है, अभी तक कितनी डिपॉजिट हो चुकी है। और अगर 50 के ऊपर ब्लॉकेज है तो आपको आगे हार्ट अटैक से बचने का बंदोबस्त करना होगा। और इसके लिए चाहेंगे कि आपका खान पीन में सुधार हो, और उसके संग अगर ज़रूरत हो तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है मेडिकल साइंस का जिसको लेने से उस दिन के लिए कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगी या एलडीएल कम हो जाएगी। इस तरह की दवाइयाँ आगे तक लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना चाहिए, क्योंकि अगर 50 के ऊपर ब्लॉकेज है तो एक ना एक दिन ये हार्ट अटैक पैदा करेगा, तो इसका नौबत नहीं आना चाहिए। जी, साथ ही एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री डीवीडीज मंगा सकते हैं, और सारी डिटेल में जानकारी आप हार्ट के बारे में जान सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब के जगह जगह अलग अलग शहरों में कैंप्स लगते रहते हैं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सके हार्ट के बारे में, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलिए अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं। स्ट्रेस को एक इंसान किस तरीके से मैनेज कर सकता है? आई मीन, कैसे उसका मेजरमेंट कर सकता है कि स्ट्रेस हमें ज़्यादा है या स्ट्रेस हमें कम है, उसका कोई बॉडी पर इफेक्ट होने वाला है? देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसका मेडिकल साइंस अभी तक मेज़र नहीं कर पाया। जैसे कोलेस्ट्रॉल मेज़र हो जाता है, ब्लड प्रेशर मेज़र हो जाता है, शुगर, वजन, हर चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, पर तनाव को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको मेज़र ही नहीं कर पाते।
बट ये समझ आ जाता है, कोई आदमी जब तनाव में होता है तो उसकी जो असर होती है वो समझ आ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, तनाव में हर चीज़ का जो इफेक्ट आता है उसको मेज़र करके हम लोग इनडायरेक्टली बोल पाते हैं तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पर सबसे बढ़िया उसकी बिहेवियर बदल जाता है। जो आदमी तनाव में होता है उसका बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, वो इरिटेबल हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, उसकी बिहेवियर पूरी ख़राब हो जाती है, पसीना आने लगता है, हर जगह चिल्ला चिल्ली करता है। तो आदमी को एक बार देखते ही समझ आ जाता है आदमी तनाव में है। तो तनाव को मेज़र करने का कोई मीटर नहीं है, पर तनाव से मेंटली फिजिकली आदमी एग्जॉस्टेड भी हो जाता है। तो तनाव को कम करने के लिए हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि भाई आप तनाव को कैसे भी हो कम करो। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल एक कॉलर वेस्ट बंगाल से। हेलो। हेलो जी बताएं साधन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे पिताजी के सीने में खाने के तुरंत बाद दर्द होना शुरू हो जाता है जी, और भी कोई तो परेशानी? हाँ, मैंने यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर को दिखा, जी। उसने ईसीजी किया मगर कुछ फिलहाल मिला नहीं। जी देखिए साधन जी, आपको आपके पिताजी को ले जाना चाहिए कलकत्ता में और वहाँ पे एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराना चाहिए। ये 7,500 रुपये में हो जाती है। कलकत्ता में आप हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट करिए और वहाँ पे आप जाके ये सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। इससे क्लियर हो जाएगा उनको हार्ट की बीमारी है या नहीं है। आजकल ईसीजी से कुछ पता नहीं चलता, 90% भी ब्लॉकेज हो तो भी ईसीजी नॉर्मल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया आजकल हो गई है ये तार घुसाने वाली एंजियोग्राफी, धीरे धीरे बंद होने लगेगी और अब शुरू जो हो गई है वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। इसमें आपको ऊपर से ही 2 मिनट में बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है। तो आपके लिए यही सही रहेगा कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं है वो पता कर ले, और अगर बीमारी है तो उसका हल हम लोग करेंगे। उसके लिए जब भी कलकत्ता में कोई कैंप होता हो आप उनसे आके मिलिए और हमारा कैंप ज्वाइन करिए। जी डॉक्टर साहब, अगली कॉलर पटना बिहार से। हेलो। हाँ, हम जी। रूपासपुर पटना से नवल किशोर प्रसाद बोल जी रहे हैं। बताएं, सवाल बताएं अपना। हमारा ब्लॉकेज है 90%। जी और सर के अनुसार हम तो करीब 1 महीना से 0 ऑयल खाना खाते हैं जी और प्राणायाम भी कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। जी ये 8 तारीख को हमको अचानक जो है ब्लड प्रेशर जो है ना मेरा 86-76 हो गया। जी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये कैसे हो गया। ऐसा है, आप जब ये सारा हमारा बात फॉलो करोगे तो नेचुरली आपकी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उसको कम करना पड़ेगा। हमारी इस ट्रीटमेंट का सबसे खासियत है कि दवाइयाँ का धीरे धीरे कम हो जाना। आप देखेंगे हम मेडिकल साइंस में जब पहले उस तरह का ट्रीटमेंट करते थे वहाँ पे बीमारी बढ़ते जाती थी, दवाइयाँ भी बढ़ते जाती थी। अब ये बीमारी का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप जिस दिन खाना पीना चेंज कर दिए, अपनी वॉक और योगा ये सब चालू किएंगे तो नेचुरली आपकी ब्लड प्रेशर गिरेगी, आपकी हर चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको अब ये देखना होगा कि आपकी ब्लड प्रेशर की कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए और इसके लिए आप डॉक्टर को दिखाइए। जबकि वो 90% ब्लॉकेज है कहाँ पे, कौन से लोकेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं सलाह दूंगा, आप कभी दिल्ली आके हम लोग को मिलिए, हमारा एक कैंप करिए, उससे आपको ये पता चलेगा आगे बीमारी कैसे ठीक हो। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट जगह में 90% ब्लॉकेज है तो आपको मैं सलाह दूंगा एक नेचुरल बाईपास और बायोकेमिकल क्लीनिंग करके हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको करवाइए, उससे आपकी बीमारी को हम लोग हल कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर उनका भी सवाल जानते हैं। हेलो। जी मैडम। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी, मैं जब पैदल चलता हूँ, वैसे तो मैं बाइक में हमेशा चलता हूँ, लेकिन जी। जब कभी कभी पैदल चलता हूँ या थोड़ा मेहनत करता हूँ तो मेरे बाएं हाथ के नसों में हल्का हल्का दर्द होता है और हाथ के ऊपर में हल्का दर्द होता है। जी, और भी कोई परेशानी है आपकी? मैं कोई मांस वांस भी नहीं खाता हूँ। आपने कोई चेकअप कराया अभी तक? नहीं सर जी। आपके लिए जो एडवाइस्ड है वो ये है कि आपका ये हार्ट का ही लग रहा है। आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं इसका मतलब है हार्ट की आर्टरीज में 70-80% के करीब ब्लॉकेज हो चुका है। तो आपको इसमें आगे हार्ट अटैक का डर होने का चांस है। तो आप एक काम कीजिए, आप आके ये सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। जहाँ जहाँ हमारे सेंटर से आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो लोग आपको डायरेक्शन दे देंगे कहाँ से कराना चाहिए। ये 7-8 हज़ार में ये टेस्ट हो जाती है और इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके हार्ट के अंदर क्या हलचल है, कितनी ब्लॉकेज है। और आपको यही सजेशन दूंगा, हमारी जब भी जहाँ पे भी कैंप हो वहाँ पे कैंप अटेंड करें और हम लोग को आके मिले कि हम आपको आगे के लिए क्या करना चाहिए उसका एडवाइस दें।
बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको आगे क्या चीज़ फॉलो करनी है। उसके लिए आप कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग-अलग सिटीज़ में डॉक्टर साहब के कैंप लगते रहते हैं। साथ ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री डीवीडीज़ भी मंगवा सकते हैं। एक और बात यहाँ पर जो आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियर बाय जगह में कोई भी साउल सेंटर खुले, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस उसको हम मेज़र तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका हमारी बॉडी पर होता है, यस, लेकिन ये पता चल जाता है कि जो इस इंसान है वो स्ट्रेस में है। तो उस स्ट्रेस के लिए वो इंसान किस तरीके से क्या चीज़ मैनेज करे, क्या बॉडी पे बहुत हद तक इसके इफेक्ट आ जाते हैं? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दो मोटी बातें हम लोग करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को। एक तो उनको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब सिखाते हैं, और दूसरी उनको स्ट्रेस को समझने की बात समझाते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हद तक हमारे सेल्फ कंट्रोल के अंदर है। हम चाहेंगे अपने लाइफ को मैनेजमेंट कर लें, हम लोग अभी तक मिस मैनेजमेंट में चल रहे हैं, अस्त व्यस्त करके रखें हमारे लाइफ को। अगर हम व्यवस्था को बढ़ा रखें, अव्यवस्था को बंद कर दें, तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इसके लिए 4 जगह हम लोग ने अव्यवस्था करके रखा है। एक तो हमने करके रखा है हमारे लाइफ में पैसे का अव्यवस्था, दूसरा हमारे परिवार की अव्यवस्था, तीसरा हमारे काम का अव्यवस्था, और चौथा है बोलने का अव्यवस्था। ये 4 चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो स्ट्रेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी बिल्कुल, चारों ही बातों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर आंध्र प्रदेश से हमारे साथ। हेलो। हेलो, असरा जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? जी हमारे ग्रैंडमदर को ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आ गया वैसे बोल दिए जी। और इससे पैरों में सूजन रहती है हर वक्त। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट की, मतलब के खाने में कंट्रोल वगैरह? देखिए, जैसे कि मैंने मेरी हर दिन का लेक्चर आप सुनते होंगे, उसमें यही है कि ये जो ब्लॉकेज है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, और क्योंकि उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो नेचुरली हार्ट की बीमारी को रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए। उसके लिए पहले तो एक जितने भी जानवर से बने हुए खाने, नॉन वेजिटेरियन खाना, उनको बंद करिए। दूध को कम से कम करिए, दूध का मलाई निकाल के ही 3-4 बार उनको दिया जाए। और इसके साथ उनका एक बार जांच कराइए कि और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उनका एक लिपिड प्रोफाइल कराइए, और अगर हो सके तो एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, उससे ये पता चले कि उनकी ब्लॉकेज कितनी है। फिर उसका आप हमारे हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तीनों जगह हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप उनसे मिलिए, वो दे विल डायरेक्ट यू अकॉर्डिंगली। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो मिस मैनेजमेंट की आपने बातें करी थी उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साउल में जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।